चलिए, न्यू थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन। न्यू पॉइंट हम यहां पर देखने वाले हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपको पहले ही बता दिया था। यानी हमने जब VSEPR थ्योरी पढ़ा था, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, तो वहीं पर मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन होता कैसे है। हालांकि वो VSEPR थ्योरी का पार्ट नहीं था, वहां सिर्फ ज्योमेट्री एक्सप्लेन करने के लिए मैंने उसको यूज किया था। एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन कौन एक्सप्लेन किया यहाँ पर? ये हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी ने। ओके, तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी है, तो हाइब्रिडाइजेशन में एक्चुअली होता क्या है? इट इज द मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ ऑर्बिटल। इन शॉर्ट, मतलब शॉर्ट में बोलने के लिए, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? इट इज द मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ ऑर्बिटल। लेकिन उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना रहा हमको, तो हम उसको कैसे बताएंगे? व्हेन एटम्स ऑफ, या हम उसको सॉरी कहेंगे ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जीज, orbitals of nearly same energies mixed or combine to produce or recast new orbitals of equal energies and different orientation to minimize repulsion। हम उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे हम उसको? ओल्ड ऑर्बिटल्स having nearly same energies combine or mixed to produce new orbitals of equal energies and maximum orientation या maximum distance to avoid repulsion। ठीक है, इसमें VSEPR के कंसेप्ट भी आ जाते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के भी कंसेप्ट आ जाते हैं, और कुछ न्यू कंसेप्ट आते हैं जो मिक्सिंग के बारे में बात चल रही है। सिंपल सा है, मैंने आपसे फॉर एग्जांपल, ये एक स्टूडेंट है, इनसे लिया मैंने 50 रुपीज़, इनसे लिया 30, इनसे 20, इनसे 10। उसको हमने 30, 20, 10 ज़्यादा हो जा रहा, अपन 100 का करेंगे यहाँ पर। तीनों से लिया 100 हो गया टोटल, और बाद में तीनों को मैंने डिवाइड कर दिया। 4 ले लेंगे, थोड़ा इक्वल समझ में आ जाएगा आपको। 50, 20, 20, 10 कितना हो गया? 100। और चारों को डिवाइड कर दिया 20, 20, 20, कितना हो गया? 25, 25 देना पड़ेगा ना इक्वल डिवाइड करने के लिए। ओके, इनका तो दिमाग आउट हो जाएगा ना। 50 दिया 25 मिले, बराबर है कि नहीं? तीनों खुश हो जाएंगे। 10 दिया 25 आ गए। तो यहाँ पर ये जो पहले हमने इसको कलेक्ट किया, सबके एनर्जीज डिफरेंट थे, बाद में डिस्ट्रीब्यूट किया इक्वल, तो यही होता है हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट। ओके, तो साइंटिस्ट इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? एक्चुअली वो बोलते हैं कि हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का क्या है, 1s2, 2s2, एक्साइटेड स्टेट में 2s1 एंड 2p3। तो एक s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन आया है, 3p ऑर्बिटल से आया है, लेकिन मिक्सिंग होने के बाद वो बन जाते हैं sp3। तो ये क्यों एक्सप्लेन किया उन्होंने? क्योंकि जो CH4 मॉलिक्यूल है, यानी जो मीथेन का मॉलिक्यूल है, उनके बॉन्ड डिस्टेंस चारों हाइड्रोजन के सेम है, एंगल भी सेम है, ओरिएंटेशन सेम है। इसका मतलब क्या है? कि उनका नेचर सेम है और एनर्जीज भी सेम है। तो ऐसा क्यों? तो साइंटिस्ट उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स थे, एक S से आया था, 3p से आए थे, इनमें मिक्सिंग हो गया और सब मिलकर न्यू ऑर्बिटल बना रहे हैं, जिसमें उनके एनर्जीज और शेप क्या हो गए? सेम। बस यही हाइब्रिडाइजेशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट्स क्या है? क्या बोलता है हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन जो बोलता है, मैं शॉर्ट पॉइंट लिख रहा हूं यहां पर, फॉर्म्ड ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू ओल्ड ऑर्बिटल्स। जो ऑर्बिटल्स बने हैं, या फॉर्म के बजाय मैं उसको कहूंगा हाइब्रिडाइज्ड। यहां स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, किसी ने देखा नहीं? हाइब्रिडाइज्ड
ऑर्बिटल, ठीक है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल या जो फॉर्म्ड हुए, जो बने हैं, समझा आपको। सो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर इक्वल टू ओल्ड ऑर्बिटल। जितने ऑर्बिटल्स तैयार होंगे वो इक्वल रहेंगे जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हुए थे। ओल्ड ऑर्बिटल मतलब जितने पार्टिसिपेट किए थे मिक्सिंग के लिए। मैं जनरल और सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं याद रखने के लिए। ओके, सेकेंड पॉइंट, hybridized orbital, hybridized orbitals have equal energies। इनके एनर्जीज क्या रहने वाले हैं? सेम, इक्वल। जो ऑर्बिटल मिक्स हो गए, जितने तैयार होंगे ना, जैसे एक ऑर्बिटल एस से आया, 3 पी से आया, मिक्स हो गया, अब 4 बन गए, तो चारों का एनर्जी क्या रहेगा? सेम। they are same in shape। शेप क्या रहेगा? सेम। सेम इन ओरिएंटेशन, उनका ओरिएंटेशन स्पेस में जो पोजीशन है वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। दे हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, they have डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी देखा ना हमने, वो स्पेस में उनका स्पेसिफिक डायरेक्शन रहेगा। ओके, इसमें दो चीजें देखी हमने, एक तो उनका एंगल जो उनका पोजीशन बताता है, दूसरा पॉजिटिव ओवरलैपिंग एंड निगेटिव ओवरलैपिंग जो कहा देखा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। अरे याद है कि नहीं आपको? तो ये है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में शॉर्ट पॉइंट्स, ये आप सिंपली लर्न कर सकते हैं, बहुत आसान है। ओके, चलिए, कंडीशन क्या है हाइब्रिडाइजेशन की? कंडीशंस हाइब्रिडाइजेशन की ये है कि जिनका हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है, मतलब जो ऑर्बिटल्स मिक्स होने वाले हैं और न्यू ऑर्बिटल्स बनाने वाले हैं, तो उसके लिए कंडीशन क्या है? शुड हैव नियरली सेम एनर्जीज, सेम या नियरली इक्वल एनर्जी ज्यादा बेटर रहेगा। वहां लिखा हुआ है सेम, हम बोलेंगे नियरली इक्वल, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं होती है, इसकी एनर्जी अलग है, पी का एनर्जी अलग है, लेकिन नियरली सेम है। ऐसा बहुत मुश्किल होगा कि दो ऑर्बिटल छोड़कर पहले एकदम n इज इक्वल टू 2 यानी सेकेंड शेल का फोर्थ शेल से जाकर मिक्स हो जा रहा है, क्योंकि बहुत एनर्जी में डिफरेंस है ना। ऐसा मिक्सिंग नहीं होता है। नियरली सेम एनर्जीज जिनके, जैसे हम कहेंगे कि कौन सेकेंड शेल कौन है, 2s 2p मिक्स हो सकता है ना एक ही शेल में ना, के शेल में। दो डिफरेंट शेल वाले भी मिक्स होते हैं जिनका एनर्जी सेम होता है, कौन? 3d and 4s, पता है ना आपको? अरे 3d 4s नियरली सेम एनर्जीज है, और शेल अलग है हालांकि, लेकिन वो देगा, ठीक है। ओके, तो दे शुड हैव नियरली सेम एनर्जीज। ओके, शुड हैव सेम ओरिएंटेशन, इनका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये कंडीशंस है हाइब्रिडाइजेशन की। ओके, और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहां पर, इसको यहां पर देख लेते हैं हम। नेसेसरीली टू हैव हाफ फील्ड, क्या होना चाहिए? हाफ फील्ड होना चाहिए, ये भी इसके कंडीशन में आएगा, ठीक है। और एक पॉइंट, प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज नॉट इसेंशियल, मतलब एक्साइटेशन, प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इसेंशियल। थोड़ा राइटिंग पर तवज्जो नहीं देने का, मेरी राइटिंग वैसे बहुत अच्छी है, मैं जानबूझ के ऐसे लिखता हूँ, पूछो क्यों? नजर लग जाती है, समझा आपको? ठीक है, तो ये इतने इसके कंडीशंस हैं। ओके, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए हाइब्रिडाइजेशन के जो साइलेंट फीचर्स है
वो क्या क्या है? जो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं उनका एनर्जी क्या रहेगा? इक्वल। जो तैयार हो रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैव सेम या इक्वल, सॉरी इक्वल एनर्जी ज्यादा सुटेबल वर्ड है, ठीक है। देन दे आर सेम इन शेप, उनका सभी का शेप क्या हो जाता है? सेम। एग्जाम्पल लेंगे अपन, ठीक है। सेम इन ओरिएंटेशन, ठीक है, स्पेस के अंदर। दे हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ओके। चलो, कंडीशंस क्या है? शुड हैव नियरली इक्वल एनर्जी। ये किसकी बात हो रही है? जो पार्टिसिपेट करने वाले उनकी बात चल रही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, सेम ओरिएंटेशन, टू हैव हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है। प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल। जैसे हम देखते हैं कार्बन के अंदर एक्साइटेशन होता है ना, इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में जाता है, लेकिन नाइट्रोजन में होता है क्या? नहीं, तो वो एसेंशियल नहीं है, समझा? ओके, अब मैं इसको रब करता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए, तो क्या सब लोग तैयार हैं? क्या सब लोग जाग रहे हैं? टाइप्स ऑफ ओवरलैप में हमने देखा था एसपी, आपको याद होगा। अब इस टाइप का हम यहां पर हाइब्रिडाइजेशन देखने जा रहे हैं। सब लोग आंखें खोलकर देखिए अच्छे से, ठीक है। ओके, तो यहां पर इसका जो एग्जाम्पल था वो हमने देखा था BF3, BeCl2 देखा था, सॉरी, याद है आपको? कौन सा देखा था? BeCl2, बेरिलियम डाइक्लोराइड। जरा ध्यान से देखना है। पहले इन जनरल हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे कि एक s ऑर्बिटल जो कि क्या होता है? स्फेरिकल इन शेप, और p ऑर्बिटल क्या होता है? डम्बल शेप। इस तरह से होता है p ऑर्बिटल, ओके। तो ये होता है p ऑर्बिटल। तो ओरिएंटेशन के बारे में, यानी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी हमने देखा कि जो डायरेक्शन है वो कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव, पॉजिटिव, राइट। तो ये ओवरलैपिंग इस तरह से होगा। ये इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया था, क्या आपको याद है? क्या आपको याद है? कंफ्यूज नहीं होना, दीज आर नॉट चार्जेस। ये क्या होते हैं? साइन है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये जब मिक्स होंगे तो इसको हम ओवरलैपिंग बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं हम इसको? ओवरलैपिंग। लेकिन यहां पर हमको क्या बताना है इसका? यस, मिक्सिंग। क्या बताना है हमको? मिक्सिंग। जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिक्स हो जाती है तो दोनों अब s रहे न p रहे, अब क्या बन गए वो? sp। समझा आपको? तो यहां पर इसका शेप बन जाएगा ऐसे, 1 2। ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरी ऑर्बिटल है। ये एक ऑर्बिटल है और ये दूसरी ऑर्बिटल है। समझा आपको? गेटिंग? नो प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब अब ये बन गया sp। क्या बन गया ये? ना s है ना p है, अब हाइब्रिडाइजेशन हो गया, मिक्सिंग हो गया। अब इसका नाम रहेगा sp। समझा? ओके, बेरिलियम, इसको तो आप 100 साल से जानते हैं। एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। एक्साइटेशन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 2px1। समझा? एक इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, तो यहां पर ये 2p में गया है एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हुए? अरे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो हमने अभी देखे ना, हाफ फील्ड चाहिए जिनका हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग हो रहा है यहां पर, तो ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पर मिक्स होने वाले हैं। तो यहां पर s के पास एक इलेक्ट्रॉन है और p के पास एक इलेक्ट्रॉन है। देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन किसके पास है? 2s, और इसके पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। कौन है ये? 2p। मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद अब ये दोनों मिक्स होने के बाद सेम शेप बनाएंगे, 1
ये इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। समझा? अब डेफिनेटली एक लोब बड़ा एक लोब छोटा क्यों बनाते हैं हम? एक्चुअली यहां पर जो आएगा उसको बॉन्डिंग के लिए, यानी जो दूसरा कोई एलिमेंट का एटम आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको यहां पर लिखता हूं BeCl2, तो कौन आएगा इधर से? क्लोरीन आएगा एटम। अरे बोलो ना, कौन आएगा? क्लोरीन एटम। इधर से कौन आएगा? क्लोरीन एटम। बोलो ना। अगर BeH2 लिया एग्जाम्पल तो कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा। सिंपल मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम, क्योंकि हम ऑलरेडी BeCl2 देख चुके हैं, ठीक है। तो यहां हाइड्रोजन आएगा, तो ये जो हाइड्रोजन आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा ना। अरे बोलो ना। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये sp है। अब यहां पर ओवरलैपिंग हो रहा है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। इधर दूसरा हाइड्रोजन आएगा, आएगा क्या? वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। तो एक्चुअली ये जो ऑर्बिटल्स है, ये जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, ये जो मिक्सिंग हुआ है, जिसको हम यहां पर एग्जांपल से शो कर रहे हैं कि यहां पर ये जो एक S और एक P मिक्स हो गया और sp बन गया। अब आ रहे हैं हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना रहा है, जिस वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ज्यादातर किस तरफ मूव होते हैं? इस साइड में। इसलिए इसके लोब को हमने क्या किया है? बड़ा बनाया, और ये लोब छोटा बनाया है। ऑर्बिटल के लोब में से एक बना है बड़ा, एक बना है छोटा। समझा? एक लोब बनाया हमने बड़ा, एक लोब बनाया छोटा, क्योंकि जिस तरफ ओवरलैपिंग होती है, जिस तरफ बॉन्डिंग होती है, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। समझा आपको? उधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए आपको उसके ऑर्बिटल का उधर साइज ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और ऑर्बिटल का मतलब ही क्या है, जो हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जहां इलेक्ट्रॉन मिलने के इम्कान ज्यादा रहते हैं उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। तो डेफिनेटली जहां बॉन्ड बना इलेक्ट्रॉन मिलने के इम्कान वहां ज्यादा है ना, इसलिए वो ऑर्बिटल क्या रहेगा? बड़ा। और ये छोटा, हमने उसका दूसरा पार्ट छोटा बनाया। सेम इधर भी वैसे ही होगा। तो अब समझा है ये शेप हम क्यों बनाते हैं ऐसा? बोलो ना। तो BeH2 फॉर एग्जाम्पल ये बन गया। ओके, एंगल ये तो आप 100 साल से पढ़ रहे हैं, 180, नो प्रॉब्लम। और दूसरा एग्जाम्पल कौन था? एसिटिलीन। याद है आपको? क्या आपको याद है एसिटिलीन? अरे याद है क्या? हाँ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, याद है आपको? ओके, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बोलिए? 1s2 2s2, एक्साइटेशन में 2s1 2px1 2py1 2pz1, याद है आपको? तो यहाँ S में 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर x y z कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो यहाँ जो मिक्सिंग होता है क्या होता है? एक S आता है ऑर्बिटल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और 3 p ऑर्बिटल। तो ये p ऑर्बिटल में बना दूं ऐसे 1 2 एंड 3। समझा आपको? ये 3 ऑर्बिटल है। बोलो हाउ? हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन 1 2 3, अब इनका मिक्सिंग हो गया। 3 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल मिक्स हो गए तो सेम शेप वाले बनाते हैं ना। तो 3 से 3 और ये 3 + 1 कितना हो गया? 4। तो देखिए आप इसको यहां पर 1, एक लोब बड़ा एक लोब छोटा क्यों बनाया? इधर ओवरलैपिंग होने वाली है ना, हाइड्रोजन आने वाला है, क्योंकि इसको अभी मैं बताता हूं। ये मिक्सिंग, हाँ यहां मिस्टेक हुई ना, हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड वाला बना रहे हैं, किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग ऐसे सोच रहे हैं पहले हो गया इसलिए लेस कंसंट्रेशन। हाँ मिस्टेक हुई यहाँ पर। मिस्टेक क्या मिस्टेक हुई? यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 ये दिख रहा है आपको ब्लैक वाला सिग्मा बॉन्ड है, और ये दोनों पाई बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये भी कंडीशन है। समझा?
तो याद रखने का कंडीशन में हमने एक पॉइंट बताना भूल गए एक्सप्लेनेशन में, कि जो पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आएगा। समझा आपको? दूसरा जो ऑड इलेक्ट्रॉन रहता है ना, फ्री रेडिकल वाला, वो भी हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आएगा, याद रखो। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो मिक्सिंग होगी वो कैसे होगी? ओनली 2s और एक p। समझा? एक s और एक p। तो गलती हो गई ना यहां पर, जरा जागते रहो। तो एक S और एक P। समझा? मिक्सिंग होने के बाद क्या बनने वाला है? SP। ऐसे ही बोलो बोलो, सही है ना? क्या बनाएगा? SP। तो ये देखिए 1 2 ऐड हो गया, 1 2, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन। तो ये एक कार्बन का हुआ ना, दूसरे कार्बन का भी रहेगा ना। अरे भाई, एक कार्बन का अब दूसरे का सेम ऐसे बनेगा, तो एक बना लिया हमने। तो ये कैसे होता है मिक्सिंग बता दिया। अब दोनों को बनाते हैं हम फिर से, देखो जरा ध्यान से। 1 2, ये कार्बन नंबर 1। अब कार्बन नंबर 2, 1 2। ओके, तो ये एक sp है, ये एक sp आ गया, ये एक sp, दो sp लिए ना दोनों कार्बन का। ओके, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने शेयरिंग किया है। समझा आपको? डायरेक्ट ओवरलैपिंग से शेयरिंग किया। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। अभी इधर एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, इधर एक इलेक्ट्रॉन बाकी है। समझा? इधर नहीं ना, ये एक ऑर्बिटल आया ना अभी, इसने भी यहां पर शेयरिंग किया है। हाँ ठीक है, बना देता हूं, अभी बता देता हूं मैं। ठीक है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, इसका एक इलेक्ट्रॉन बाकी है। क्या सब लोग देख रहे हैं? उसके साथ कौन बॉन्डिंग करेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, आ गया। तो ये बन गया अभी कैसा? ऐसे C। इधर कौन? H। अभी दो पाई बॉन्ड बाकी है ना, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, 3 सिग्मा इसमें। अभी पाई बाकी है। हाँ, तो अभी जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया ये दो, समझा आपको? पार्टिसिपेट जिसने नहीं किया, तो हम बेसिक लेवल में समझाने के लिए ऐसा बताते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। एक्चुअली कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए? Z कौन लेता है? क्योंकि Z का ओरिएंटेशन रहता है हॉरिजॉन्टल। समझा आपको? तो X आएगा वर्टिकल और Y आएगा डायगोनल। याद रहेगा ना आपको? मैं थोड़ा सा याद रखने के लिए आपको यहाँ छोटा सा बना देता हूं। मैं बताने वाला था, अभी भूल गया मैं उसको। पहले मैंने आपको नहीं बताया, ये Z है, ये X है और ये Y है। इसको याद रखिए, ठीक है? चलिए, Z का मामला तो हो गया, दोनों कार्बन के Z आ गए, ओवरलैप कर दिया यहाँ पर। अब अपन देखने वाले कौन? X और Y। तो X क्या रहेगा यहाँ पर? पाई बॉन्ड। इसके दोनों लोब सेम बनाया मैंने, दोनों लोब देखो आप सेम। क्यों? ये डायरेक्ट ओवरलैपिंग नहीं है, इसलिए दोनों लोब क्या रहेंगे? सेम। इसका भी दोनों लोब सेम, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन। लैटरल ओवरलैपिंग को ऐसे डैश लाइन से यहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, मतलब ऐसे। समझा? लैटरल ओवरलैपिंग। इतना क्लोज नहीं बता सकते अपन उसको, वरना स्ट्रक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। अब वाई वाई डायगोनल है ना, 1 और ये इसका Y, लैटरल ओवरलैपिंग। क्या आप लोग देख रहे हैं? ये एक पाई, ये दूसरा पाई। समझा आपको? ये इस तरह से ओवरलैपिंग होगा। समझा आपको? ये भी देखा ना हमने, ऐसे ऐसे नहीं आ सकता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देखा ना, नेगेटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं उसको। ये क्या रहेंगी? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। गेटिंग? नो प्रॉब्लम।
चलो आगे बढ़ते हैं हम, वक्त काफी है अभी हमारे पास, हम इसको थोड़ा सा, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आपकी काफी हो चुकी है, मैं डायरेक्ट रब कर देता हूं उसको, हम आगे बढ़ते हैं। ओके। sp2 नेक्स्ट कौन सा है? sp2 थोड़ा फटाफट बता देता हूं मैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो। sp2 sp2 में यहां पर हम देखेंगे कि एक s और दो p मिक्स होने वाले हैं, जिसका हमने एग्जाम्पल कौन सा देखा था? यस, इथीन देखा था, और दूसरा BF3, याद है आपको? चलिए इथीन वाला एग्जाम्पल देखते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, एक S आएगा और बोलो बोलो दो P आएंगे, एक S आएगा और दो P आएंगे यहां पर, और जिससे हम उसको आसानी से समझ सकते हैं इथीन के एग्जाम्पल में। ओके चलिए, तो क्या सब लोग जाग रहे हैं? एक S क्या होता है? स्फेरिकल, और P क्या रहेगा? डंबल। कितने डंबल लेना अपने को? दो लेंगे ना, 1 2। थोड़ा खराब बनाया मैंने, जरा ध्यान से देखो इधर। हाँ टाइम कम है, थोड़ा जल्दी जल्दी। ये एक S और दो P, एक S है और दो P है, मिक्सिंग हो गया। मिक्सिंग होने के बाद कैसे दिखेगा अपने को? 1 2 3, ये रहेगा sp2। मतलब तीनों ऑर्बिटल अपने को सेम दिख रहे हैं, लेकिन हालांकि एक आया कहां से? S से, और दो कहां से आए हैं? P से। गेटिंग? एक आया है S से और दो आए हैं P से, मिक्स हो गए, अब इनका नाम sp2 है। समझा आपको? sp2। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल अपना है CH2 डबल बॉन्ड CH2। CH2 डबल बॉन्ड CH2 कौन होता है? इथीन, जिसको हम क्या बोलते हैं? इथिलीन। इथीन या इथिलीन। तो ये कार्बन नंबर 1 बोलते हैं, इसको कार्बन नंबर 2 बोलते हैं, लेकिन हम एक का ही कॉन्फ़िगरेशन यहां पर लिखेंगे, 1s2 2s1 2px1 y1 एंड z1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझा? तो अब हाइब्रिडाइजेशन जब होगा तो हाइब्रिडाइजेशन में 2s से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन 2p में से सिर्फ दो आएंगे। समझा आपको? ओके, तो एक s और कितने p? दो p। तो ये s है इस तरह से, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर हम लेते हैं p 1 2, मिक्स कर दिया। जब मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा? तीन ऑर्बिटल sp2, 1 2 3 1 2 3। क्या बन गया? sp2 बन गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो आपको। तो ये sp2 तैयार। अरे समझा? हाँ, तो ये कार्बन नंबर 1 का है। तो ऐसे ही कार्बन नंबर 2 का रहेगा, दोनों को साथ लाकर ओवरलैप करेंगे। ओके, वो स्पिनर के जैसे दिख रहा है ना, बहुत चल रहे थे स्पिनर, पता है ना आपको? कुछ भी लाए थे लोग मार्केट में, और कुछ भी लोग खरीदते भी, बोले उससे मेंटल स्ट्रेस कम होता, घुमाते बैठे। एक जोक भी आ गया था, एक बोले अगर आपको मेंटल स्ट्रेस है तो ऐसे घुमाइए इसको, और ज्यादा स्ट्रेस है तो उसने सीलिंग फैन लेकर आया, इसको घुमाइए बोले। ठीक है। अभी चल रहा पॉपिट, पॉपिट पॉपिट, वो दबाते बैठो, इधर के पूरे हो गए फिर पलटाओ, फिर दबाते बैठो। कितने बेकार चीजें निकालते टाइम पास की, कुछ फायदा भी नहीं है उसमें, बस दबाते बैठे उसको। पॉपिट, उसकी जगह कुछ पॉजिटिव वर्क करो, आटा गुनना सीखो। हाँ ना, 11 12 आगे तक बच्चे चले जाते हैं, रोटी डालना नहीं आती। वो ये डे टू डे लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक को आना चाहिए। हाँ, किसी बच्चे को अगर बोल दिया भी, यहाँ पर लड़के को तो बहुत मुश्किल काम है, अगर बोले तो वो गुलगुले का आटा बना देगा, पानी इतना ज्यादा रहेगा उसमें। हाँ, मैं बना लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी गोल रोटी आती है एकदम। मैं 8 से बनाता हूँ मैं। ठीक है, ओके, स्टोरी बाद में सुनाऊंगा मैं। ठीक है, हाँ,
अभी इधर देखो सब लोग, ये कार्बन नंबर 1 का हुआ, अब कार्बन नंबर 2 का। चलिए, तो अपने को 2 कार्बन के लिए लेना पड़ेंगे ऐसे यहां पर। तो ये थोड़ा मैं इसको ऐसे बनाता हूं ताकि ओवरलैपिंग हम दूसरे से आसानी से बना सकते हैं। 1, यस, 2, 3 हो गया। दूसरा वाला है कार्बन नंबर 2, 1, 2 एंड 3। ये आपस में इन्होंने ओवरलैप कर लिया, दोनों के पास जो एक एक इलेक्ट्रॉन था और जो एक एक बच गया है सभी का। यहां पर हम इसको इस तरह से बताएंगे, इसके ये 2 ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, इसके ये 2 ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन। समझा आपको? ओके, हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग किया है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। ये बन गया है अभी ये क्या फॉर्म हुआ है इस तरह से, CH। अभी कौन रह गया? पाई बॉन्ड। कौन बाकी है? ये पाई बॉन्ड। तो ये जो एक जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये कैसे Y आता है, Z पहले आता है, ये एनर्जी डिफरेंस अपने को कब समझ में आएगा? जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। तो अभी उसका आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो ये वाला आया है एक ऑर्बिटल जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, जो अब यहां पर क्या बनाने वाला है? पाई बॉन्ड। क्या बनाने वाला है? पाई बॉन्ड। चलिए लास्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं। BF3 का हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आप उसको बाद में देख लेना, अगर कुछ नहीं समझा तो पूछ लेना। sp3 क्या लेना अपने को? sp3। इसके लिए क्या लिया था हमने? फेमस और अपना कॉमन एग्जांपल CH4 मीथेन, जिसमें चारों भी कौन रहेंगे? सिंगल बॉन्ड। याद है आपको? ओके, चलिए कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 100 साल से पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर सभी का मिक्सिंग होगा, मतलब 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। यहां से आया है एक इलेक्ट्रॉन, यहां से 3 इलेक्ट्रॉन, मिक्सिंग हो गया, एक s और 3p, 1 2 3। सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। मिक्सिंग होने के बाद 3p और एक s, 4 ऑर्बिटल, ठीक है। मैक्सिमम ओरिएंटेशन, मतलब क्या करेंगे? वो मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। तो ऐसे बनेंगे 4, 1 2, ओके, देन 3 एंड दिस इज 4th, 1 2 3 4। आपको ऐसे लग रहा है ये तीनों एक जगह, ऐसे नहीं, ये वाला थोड़ा सामने की तरफ है, 2 पीछे की तरफ है। वेंट ऑफ लिबेल का स्ट्रक्चर देखा था हमने, याद है ना आपको? डार्क लाइन, वेज लाइन, ये पहले डैश लाइन, ये डार्क लाइन मतलब सामने की तरफ है, फ्रंट, और ये 2 प्लेन में, और ये एक पीछे है। याद है ना आपको? ओके। अब यहां पर आने वाले कौन? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। याद है आपको? और इसका कितना था? इसका कितना था? यस यस, ये ब्लैक वाले को देखो, ब्लैक 120। याद है आपको? और वो लीनियर वाला था 180। तो ये 3 तो एक्सप्लेन किया हमने। अभी हम टाइप्स देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के, कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सा ज्योमेट्री मिलता है, उसका एक टेबल रहेगा। इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते भी है, एक्सप्लेन भी करते हैं। ओके, चलिए।